हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विहान। फ्रेंड्स, टीजीटी बेस्ट 30 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉप के 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, जो पहली बार जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, जिन्होंने कमीशंस कई बार फेस आउट भी किया और बाद में कमीशंस क्लियर भी किया। उन सभी टीचर्स के लिए आप लाइक ज़रूर करिए जो आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं। फ्रेंड्स, टीजीटी कमीशंस के लिए आप फुल क्रैश कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं अंडर आवर प्रोफेशनल्स। ये HPG की आपकी टीम का नंबर, तो यहाँ पर आप डिटेल्स प्राप्त कर लीजिए। फ्रेंड, टीजीटी आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल के लिए कोर्सेज चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, डोलोमाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? यानी कि डोलोमाइट इज एन और ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? ऑप्शंस आपके सामने हैं। फ्रेंड, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कैल्शियम। ठीक है, डोलोमाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? कैल्शियम आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। पंडित शिवराम कुमार शर्मा जो पद्म विभूषण प्राप्त करता है, निम्नलिखित में से किस वाद्य उपकरण से संबंधित है? फ्रेंड्स, मैंने आपको कई बार कहा है कि जितने भी हाईलाइटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनकी हाल ही में डेथ हुई होती है, उनका बैकग्राउंड HPSSC हमीरपुर बोर्ड आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछता है। फ्रेंड, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? क्योंकि पद्म विभूषण की बात यहाँ पर हुई है, पद्म विभूषण प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा फ्लूट। शिवराम कुमार शर्मा जो कि फ्लूट से संबंधित है, वो फ्लूट बजाते थे और वो पद्म विभूषण भी उनको मिला था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चंस, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सबसे शांतिपूर्ण देश है? फ्रेंड, अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं कि ग्लोबल इंडेक्स 2019 के अकॉर्डिंग, तो आपने याद रखना है इसका बिल्कुल सही आंसर शांतिपूर्ण देश की बात की गई है। आइसलैंड इसका सही आंसर होगा। लेकिन फ्रेंड, ग्लोबल पीस इंडेक्स के जितने भी इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है, जो जारी किए जाते हैं, तो फ्रेंड उसमें जैसे कि करप्शंस हो गया, हैप्पी लाइफ हो गया, ठीक है, इनकम के हिसाब से भी कई बार क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन से देश की किस हिसाब से इनकम है, ठीक है, GDP के हिसाब से वो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी इंडेक्सेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। ठीक है, खासकर मैं TGT कमीशंस की बात करूँ तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फाहियान यानी कि भारत आया था? ठीक है, इसका आपने आंसर देना है। फ्रेंड, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त 2। ठीक है, अगर आपने सोचा तो वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक राफेल नडाल किस यूरोपीय देश से हैं? फ्रेंड, आपने कई बार ये क्वेश्चन सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, हाईलाइटेड भी रहता है कि नडाल की जब भी बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध खिलाड़ी है टेनिस से। तो ये किस देश से संबंधित है, यानी कि किस यूरोपीय देश से संबंधित है? इस तरह से आपके एग्जाम में मॉडिफाइड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को इसका सही आंसर मालूम है। जल्दी से आप अपना आंसर सोच भी सकते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा स्पेन। फ्रेंड, इस वीडियो की PDF फाइल आपको कैसे मिलेगी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, तब तक आप जुड़े रहिए। कान के भीतर प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फ्रेंड, ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड और बहुत बार क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, जनरल साइंस की जब भी हम बात करते हैं तो रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं आता है, लेकिन जो हाईलाइटेड चीज़ें होती है वही आपके एग्जाम में पूछी जाती है, जो रोज़मर्रा की साइंस रहती है। ठीक है, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑटोस्कोप, यानी कि ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। कान के भीतर प्रशिक्षण के लिए कौन सी उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑटोस्कोप आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, किस भारतीय व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित 2019 रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फ्रेंड, सभी को ये आंसर मालूम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर रवीश कुमार जी की बात करूँ तो NDTV के चीफ एडिटर हैं, जिनका शो आता है रात को 9 बजे प्राइम टाइम, तो ज़रूर देखा करो वो शो। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस चर्चित ये पत्रकार भी है। ठीक है, रवीश कुमार जी को यहाँ पर ये मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य के लिए काबिल योजना की शुरुआत की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पर। महिला उद्यमिता का समर्थन करने के लिए, या फिर मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, या फिर डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए। फ्रेंड, अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करूँ, जो काबिल योजना है,
फ्रेंड ये इसका सही आंसर होगा महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जनगणना 2021 कितने अनुसूचित भाषाओं में आयोजित की जाएगी? फ्रेंड जनगणना 2021 जो है वो आपको अब ऑनलाइन देखने को मिलेगी। सब कुछ ऑनलाइन डाटा होगा इस बार, पहले ऑनलाइन नहीं होता था, लेकिन इस बार क्या होगा, डिजिटलीकरण होगा। ठीक है, जिसमें जितनी भी भाषाएं हैं दोस्तों 18 भाषाओं में ये आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ भी है आपके लिए, और ये आपकी अवेयरनेस के लिए भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। भारत और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच प्रभावी सीमा है। फ्रेंड अगर कोरोना वायरस के बाद अगर सबसे ज़्यादा मुद्दा अगर हाईलाइटेड है तो वो है भारत चाइना सीमा विवाद। ठीक है, बहुत बार आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी खबरें सुनी होगी। ठीक है, तो आपने मुझे इसका सही आंसर बताना है। LAC कुछ आपने एक बहुत बड़ा शब्द सुना होगा, बार बार सुना होगा, LAC। ठीक है, तो LAC भारत और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच प्रभावी सीमा है LAC, और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि LAC की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चंस, नवंबर 1949 में नाथूराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, कौन सी जेल में फांसी दी गई थी? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। फ्रेंड आपने मुझे इसका सही आंसर बताना है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अम्बाला। अगर आपने सोचा था तो वेल डन। अब आपने मुझे ये बताना है कमेंट बॉक्स करके कि कौन सी अदालत में नाथूराम गोडसे के ऊपर केस लड़ा गया था। ठीक है, किस अदालत ने सुनवाई की थी, तो आपने मुझे उस अदालत का नाम बताना है। काफ़ी ज़्यादा फेमस है और आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर है। गतिज और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का योग सदैव होता है। फ्रेंड अगर जब भी हम बात करते हैं काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, तो आपने याद रखना है 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। स्थितिज ऊर्जा सदैव समान डैश वाली वस्तु के लिए समान होती है। द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज द सेम ऑफ द एन ऑब्जेक्ट विद द, इसका सही आंसर होगा पोजिशंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या बात हुई थी क्वेश्चंस में, द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज द सेम ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द पोजिशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। आधिकारिक न्यूनतम दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखे गए अनुमोदित बिलों की पुनर्भुनाई करता है। रेपो रेट, बैंक रेट, प्राइम लैंडिंग रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट। फ्रेंड इस क्वेश्चंस के लिए आपने मुझे कमेंट भी करना है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे इसका आंसर मुझे थोड़ा सा डाउट है। मैं थोड़ी देर में आपको ये चीज़ क्लियर कर दूंगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चंस के लिए आपने क्या करना है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये अच्छे से रीड करना है। फ्रेंड जिसने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का लेक्चर्स अटेंड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाना इकोनॉमी सेशंस में आपको वहाँ पर ये लेक्चर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में समझा था। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी की बात है तो आपकी इकोनॉमी क्वेश्चंस की वेटेज ज़्यादा रहती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, मैं गलत डिस्कस नहीं करना चाहूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसका सही आंसर आपको बाद में कमेंट बॉक्स में हमारी टीम जो है वो कमेंट आपको कर देगी, यूट्यूब पे ही आपको कमेंट कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। कौन सा ग्रह सबसे तेज़ घूमता है? फ्रेंड जब भी हम बात करेंगे सबसे तेज़ ग्रह घूमने की, मरकरी, वीनस या फिर मार्स, जुपिटर, जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड सबसे तेज़ ग्रह कौन सा घूमता है? जुपिटर। ठीक है, बृहस्पति। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में नहीं था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको आना चाहिए, किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से सोचिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आपने सोचा है दाइमाबाद तो आप बिल्कुल है सही, यानी कि ये गुजरात में नहीं था, बाकी थे। ठीक है, हड़प्पा स्थल गुजरात की यहाँ पर बात की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है, यानी कि दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज द राइट आंसर इज 180 डिग्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। जब एक धागे से बंधा हुआ पत्थर एक चक्कर में घूमता है तो
तो धागे द्वारा उस पर किया गया कार्य होता है। फ्रेंड अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर पूछा गया है, जब एक धागे से बंधा हुआ पत्थर एक चक्र में घूमता है तो उस धागे द्वारा उस पर किया गया कार्य क्या होगा? 0। ये आपने याद रखना है और ये क्वेश्चन बन भी चुका है। कई बार स्टूडेंट्स पॉजिटिव नेगेटिव करके आ जाता है, तो इस चीज़ को आपने कंसेप्ट अच्छे से याद रखना है। 0 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दवा का उपयोग सूजन रोधी के उपयोग में किया जाता है? ठीक है, यानी कि जब स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो उसका उपयोग किस में किया जाता है? फ्रेंड अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसका सही आंसर होगा प्रेडिनिसोन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के मेटफॉर्मिन की बात करूं तो दोस्तों मेटफॉर्मिन जो दवाई रहती है वो किस लिए रहती है? वो होती है आपकी शुगर के लिए, टाइप 2 शुगर्स के लिए होती है, हाई शुगर के लिए। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर शुगर के लिए। ठीक है, और डाइज़ेपाम जो है वो आपकी दवाई होती है नींद बेचैनी। ठीक है, शराब बंद करवाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। डाइज़ेपाम जो फार्मूला वाली दवाई रहती है। ठीक है, और लेटनोपोस्ट जो दवाई है वो ऑप्थाल्मिक यानी कि आई से जुड़ी हुई है, आई ड्रॉप्स के लिए है, और ये ग्लूकोमा जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दवाई किस लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है जो भी आपकी जनरल साइंस से जुड़ी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ग्लूकोमा किसकी बीमारी है? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, सभी को आना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से सोचिए फ्रेंड, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आइज़। ठीक है, अगर आपने सोचा तो वेल डन। अब आपने क्या करना है दोस्तों, ये है HPG की आपकी टीम का नंबर, यहाँ पर आप डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप TGT कमीशन के लिए फुल क्रैश कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं अंडर अवर प्रोफेशनल्स, तो यहाँ पर आप डिटेल्स प्राप्त करिए, पूरी की पूरी जानकारी आपको हमारी टीम के द्वारा दे दी जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी PDF फाइल आपको कैसे मिलेगी दोस्तों? इसकी PDF फाइल लेने के लिए दोस्तों आपने क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। और व्हाट्सएप पे आपने क्या लिखना है? व्हाट्सएप पे आपने लिखना है सिर्फ मॉक 14, सिर्फ आपने मॉक 14 लिखना है और आपको ये PDF फाइल जो है वो रिलीज़ हमारी टीम के द्वारा कर दी जाएगी। ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, नेक्स्ट लेक्चर्स तक जुड़े रहिए, एक भी बेस्ट 30 की सीरीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।